नमस्कार साथियों, मैं वीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। खबरों के सिलसिले में हम आपको ले चलते हैं। आज जनपद अयोध्या की एक खबर हमारे बीच में आई है। यह खबर ऐसा है कि जहां पर राजस्व विभाग की लापरवाही और राजस्व विभाग की गलत पैमाइश के चलते ऐसे लोगों के बीच जिसमें आज के पहले सामंजस्य बना था, लेकिन लेखपाल कानूनगो इन लोगों की पैमाइश और गलत पैमाइश की वजह से यहाँ पर कभी भी एक खूनी संघर्ष हो सकता है। हम आपको बता दें कि इसी ज़मीन के मामले में लेकर के सुल्तानपुर जनपद में ज़मीनी मामले को लेकर के चार हत्याएं हो चुकी हैं, क्योंकि लापरवाही वहाँ भी यही राजस्व विभाग की आई थी और आज भी वही बात सामने आ रही है। मामला हमारे पास जनपद अयोध्या के तहसील मिल्कीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर का है। रामपुर ग्राम पंचायत का एक मजरा जिसका नाम है कुटीवा पर मौजूद राम मिलन यादव और विजय कुमार यादव, जिनके द्वारा तहसील मिल्कीपुर में बार बार प्रार्थना पत्र देकर के यह बताया जा रहा है कि विपक्षी तुलसीराम यादव पुत्र हुबराज यादव के द्वारा झूठे मुकदमा, यानी जो उनकी ज़मीन है उसका झूठा मुकदमा बताया जाता है कि मैं मुकदमा लड़ रहा हूं, जिसकी वजह से उनके द्वारा चकमार्ग और नाली दर्शा करके यह बताया जाता है कि यहाँ नहीं चकमार्ग है और आगे चकमार्ग है। और लेखपाल और कानूनगो की तो बात ही मत कहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो पैमाइश की जाती है, एक लेखपाल आते हैं तो एक जगह की पैमाइश करते हैं और दूसरा लेखपाल आता है तो 4 मीटर आगे बढ़ करके पैमाइश करके बता के जाता है, तीसरा आता है तो 5 मीटर बता के जाता है। ऐसे इस तरीके की पैमाइश यहाँ हो रही है। और तो और संबंधित लेखपाल, जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा, राम शंकर गुप्ता, बीते 26 मई को राम शंकर गुप्ता के द्वारा इसी प्रकरण को लेकर के मजरी कुटिया में पैमाइश करने आए थे। उनके द्वारा 2 दिन पहले जिस घाटा संख्या की पैमाइश, जिसकी लंबाई 73 मीटर बताई गई थी, वही पैमाइश यहाँ मौके पर नापने के बाद वो 77 मीटर बता दिए। ये लड़ाने का काम किया। और जब इसके बारे में सवाल किया गया उनसे, तो उनका कहना क्या था? उनका बड़ा ही बेबाक शब्दों में उन्होंने ये कहा कि नक्शा घटता और बढ़ता रहता है। बड़ी सोचने वाली बात है कि नक्शा घटता बढ़ता रहता है। ऐसा कौन सा नक्शा बना है जो 24 घंटे के अंदर घट जाता है और बढ़ जाता है? ऐसे लेखपाल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके द्वारा लगातार ग्राम पंचायत में लोगों को लड़ाया जाता है, चंद पैसों के चक्कर में लोगों को लड़ाया जाता है, और जिसकी वजह से खूनी संघर्ष हो जाता है, जिसकी वजह से फौजदारी हो जाती है, जिसकी वजह से मुकदमा हो जाता है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ कि मेरा कोई पक्ष है या विपक्ष है, लेकिन मैं वही बात करूँगा जो सत्य है। आपको पैमाइश करना है, कानूनगो भी साथ में थे, कानूनगो वीरेंद्र भी साथ में थे, वीरेंद्र सिंह। उनके द्वारा बल्कि लेखपाल को यह बात कही गई थी कि कभी भी नक्शा घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन लेखपाल साहब पता नहीं कौन सा जो है वो डिग्री हासिल करके आए हैं, उनके हाथ में जो नक्शा है वो 24 घंटे में घटता रहता है, बढ़ता रहता है। अब ऐसे प्रकरण अगर कहीं पे करते रहेंगे ग्राम पंचायत में, या किसी भी ग्राम पंचायत में जाएंगे पैमाइश करने के, तो वहाँ विवाद के सिवा और क्या होगा? मारपीट होगी, खून होगा, मुकदमा होगा। ऐसे राजस्व विभाग के जो ये कर्मचारी हैं, इनके ऊपर जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, मेरे बीच में वो पीड़ित लोग आ चुके हैं, वो अपना दर्द, अपना बयान खुद करेंगे। फिलहाल हम ले चलते हैं उनके बीच में जिनकी ये समस्या है। आज हमारे स्टूडियो में आप आए हैं अपनी समस्या को लेकर के। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या समस्या है, आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या मामला क्या है, पूरा मामला। आप अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम मिलन यादव, श्री महिपत यादव। अच्छा, पिताजी का नाम श्री महिपत यादव। ग्राम पंचायत क्या लगती है? रामपुर जोहन। रामपुर जोहन है। तो एक बात हमें ये बताइए कि आपके द्वारा लगातार तहसील मिल्कीपुर में कई वर्षों से प्रार्थना पत्र दिया जाता है। क्या मामला क्या है, किस बात को लेकर के आप देते हैं? मामला क्या है? चकमार्ग के आधार पर मामला है। चकबंदी पीरियड में चक के अलावा चकमार्ग निकला हुआ था। उसके बाद परमेश्वर प्रधान उसका पटाई किया था। ये परमेश्वर प्रधान कौन है? भूतपूर्व प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान है। उसने पटाई किया था। अंत में
जिसका खेत है उन्होंने धीरे धीरे 15 साल में काट के 1 मीटर कर दिया। अच्छा। अभी वो दोबारा फिर आबादी में घुसा रहे हैं चकमाग। इसके लिए मैं पैमाइश कराना चाहता था कि चकमाग जहाँ पर हो वहाँ पर निकल जाए। इसके लिए दिसंबर से अभी तक 4-5 बार एसडीएम का आदेश करवाया। अच्छा। लेकिन एक बार लेखपाल रामशंकर गुप्ता है, उस पर वीडियो भी है और उन्होंने पैमाइश किया, पैमाइश करने पर सही किया, समझा। लेकिन विपक्ष तुलसीराम यादव नहीं माने। उसके बाद दोबारा उन्होंने खुद अपने आप से अपने खेत का पैमाइश करने का आदेश करवाया, तो मैं रुक गया। अच्छा, उसके बाद 26 तारीख को लेखपाल कानून गो सहित 4-5 लेखपाल आए। उन्होंने पूरा उनका खेत 217 ईयर की जगह पर 250 ईयर दिखा करके और सीधा बोल दिए कि ये आबादी पे जो 50 साल पहले की आबादी है उस पर जो है चकमार्ग है। अच्छा। उसके बाद उसी आबादी पर हमारा 10 साल से मुकदमा चल रहा है। उसी का वो फिर दोबारा पैमाइश किए 16 मीटर की जगह पर पैमाइश किए। वो खेत पे आखिरी पे जाके गया। बाद में उन्होंने कानून को उसको 14 मीटर कर दिए। उसी पर एक विवाद हुआ। मैं बोलने भी लगा कि हाँ, अब तुमको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, तो उन्होंने अपना गाड़ी पकड़े भाग गए। क्या अभी जो 26 तारीख की जो पैमाइश हुई थी यही आप बात बता रहे हैं कि इससे पहले भी हुई थी? नहीं हुई, ये तो अभी ये 26 तारीख का है। हाँ। उसके पहले जो गए महीना 28 तारीख को पैमाइश हुई थी, रामशंकर गुप्ता किए थे। उन्होंने उस पर तुलसीराम ने विवाद किया, माना नहीं। लेकिन जन सूचना पर जो रिपोर्ट लगाया लेखपाल रामशंकर गुप्ता ने, वो गलत लगाया। क्या लगाए हैं रिपोर्ट में? रिपोर्ट में सीधा दिखा दिए कि चकमार की जगह खाली है, जबकि धरातल पर चकमार्ग अभी खाली नहीं है। उधर बीज किशोर बलभद्र की सरिया है, वहाँ तक परमेश्वर प्रधान चकमार्ग पटवाई किए थे, उसी पर छोड़ दिए थे। उसके आगे उनके पीछे उनका चकआउट है। अभी वो नक्शे के आधार पर कोई पैमाइश नहीं हो रही। नक्शे के आधार पर अगर पैमाइश किया जाए तो पूरा सब अलग हो जाएगा। क्या जो ये लेखपाल ने उस समय 26 तारीख को ये बात बोली थी कि नक्शा घटता बढ़ता रहता है? हाँ। ये आप वहाँ थे ना मौके पे? हाँ। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि नक्शा घटता बढ़ता है, क्योंकि 3 दिन पहले उन्हीं ने लेखपाल से चौहद्दी सब कुछ नाप करके लिख के दिए थे। हम लोग यहाँ पर उसको नाप जोख कर हम लोग निर्धारक थे कि सही है, समझा। लेकिन बाद में उस दिन जब आए पैमाइश करने तो सीधा उनका चौहद्दी नाप करके उसके बाद सीधा आबादी में 50 साल पहले की आबादी में चकमार्ग बता दिए। क्या मांग करते हैं आप? क्या चाहते क्या है? हमारा जो है सही रूप से उनका खेत का पैमाइश हो, समझा, या चकमार्ग निर्धारित किया जाए, समझा, जहाँ पर चकमार्ग जाता है, या चकबंदी पीरियड में जो नपा था उसी पर भी हम मंजूर हैं। क्या आप टीम चाहते हैं कि तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब स्वयं इस चीज़ को, इस प्रकरण को देखें? हाँ। क्या चाहते हैं आप ऐसा? एसडीएम के यहाँ से भी आदेश भी करवाया हूँ टीम का। एसडीएम साहब बोले 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज 5-6 दिन हो गया, अभी तो कोई फोन कोई सूचना हमारे पास नहीं आया नई टीम का। ठीक है। जैसे कि हम बताए थे कि ग्राम पंचायत में जो है पैमाइश को लेकर के मामला चल रहा है, उस मामले में एक मामला और है। सरकारी विभाग जो राजस्व विभाग है उसका कहना है कि यहाँ पर नाली है, सरकारी नाली है, और सरकारी नाली और ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा, जो मौजूदा प्रधान है बबलू यादव, यानी बबलू यादव ही प्रतिनिधि हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी जो है मौके पे प्रधान है, उनके द्वारा जो है ये जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है और उस रास्ते को लेकर के खड़ंजा लगवा रहे थे। लेकिन विपक्ष, जो मैंने आपको बताया था कि तुलसीराम यादव के द्वारा यह बार बार कहा जाता है कि मेरा चक कम है और मेरा चक जो है यहाँ पे नाली में है, जबकि लेखपाल भी कई बार पैमाइश किया कि नाली में नहीं है। नाली के बाद भी जगह खाली होती है, नाली के जगह खाली होती है और रास्ता बनाने का भी जगह है,
लेकिन इसके बावजूद भी ये स्थिति पैदा हो रही है कि खड़ंजा नहीं लगने दिया जा रहा है। इस बात को लेकर के भी पीड़ित हमारे पास आए हैं। हम फिलहाल अभी उनसे बात आपसे और रूबरू कराएंगे कि वो समस्या क्या है, वो स्वयं बताएंगे कि आखिर, क्योंकि कई बार की पैमाइश में इन्होंने इनकी भागीदारी रही है, देखे हैं। तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? विजय कुमार। विजय कुमार जी, पिताजी का क्या नाम है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण। ये जो आपका विवाद चल रहा है, जो आपके यहाँ रास्ता नहीं बनने पा रहा है, क्या मामला पैसे क्या है? वो खड़ंजा है, वो नाली है, वो क्या है? हम लोग जब से रह रहे हैं यहाँ पे बचपन से, तब से इसी रास्ते से आते जाते हैं। और प्रधान परमेश्वर यादव ने चकमार्ग निकलवाया था। ठीक ठीक। लेकिन जब उसकी पैमाइश हुई तो उसमें खसरे में वो नाली निकल गई। अच्छा। अब उसी पे खड़ंजा लगवा रहे थे, तो तुलसीराम ने रोक दिया कि ये हमारा चक यहाँ तक आएगा, यहाँ पे मत लगवाइए। तब से नहीं लगने दे रहे हैं। और ज्यादा लगवाने की कोशिश करते हैं तो उनकी लड़की आ जाती है, बीच में बैठ जाती है, बोलती है हमारे लहाज के ऊपर से खड़ंजा जाएगा। मतलब कि वो ना लगने दे रहे हैं जी। और क्या वो पैमाइश कभी हुआ था? जी, पैमाइश 4-5 बार हो चुकी है। 4-5 बार। उनका चेक 72 मीटर है, 72 की जगह वो 77 मीटर ले लिए हैं, तब भी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब कि जो ये 26 तारीख को पैमाइश वाला मामला आया था, क्या लेखपाल और कानूनगो के द्वारा सही पैमाइश की गई थी? नहीं, सही नहीं की गई थी। क्या किए थे? उन्होंने पहले नक्शा नहीं देखा कि कितने मीटर का है इनका चेक। अच्छा। वो सीधा रखवा दिए मीटर रखवाने के बाद जितनी जमीन खाली है उतना छुड़वा दिए कि इतना ये सही है। तो हमने बोल दिया कि आप देखिए नक्शा उसमें 72 मीटर है, तो आप 77 मीटर क्यों नाप रहे हैं? लेकिन वो कुछ नहीं माने, वो दल बल के साथ अपना करके चले गए थे उल्टा पुल्टा। नहीं, आपको कैसे पता है कि वो 72 मीटर है? इसके पहले क्या आप? मैं गया था मुआफिस खाना। अच्छा अच्छा। फैजाबाद। हाँ। वहाँ पे नपवाया था इनका चेक। अच्छा। चेक नापने के बाद लंबाई गुड़ाई चौड़ाई उनका निकाला गया, उसमें उनका पूरा चेक आ रहा है। और यहाँ पे वो नेकपाल कानून को सब नपवाए तो उनका चेक 25 एयर ज्यादा है। अच्छा जी। मतलब लेखपाल और कानून गो के द्वारा जो पैमाइश कर दी गई है उसमें 25 एयर ज्यादा इनको दिया जा रहा है। जी। तब भी वो नहीं छोड़ रहे हैं कि आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दें, उस पर खड़ंजा लग जाए। और कीचड़ में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आने जाने में। तो अभी आप देख रहे हैं कि पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल और कानूनगो के द्वारा गलत पैमाइश की गई। जो है 72 मीटर का जो है इनकी पैमाइश में चक आता था, उसे 77 मीटर में नाप करके किया गया। 25 एयर, यानी 25 एयर पीड़ित का आरोप है कि 25 एयर जमीन इनको जो है ज़्यादा नाप करके दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी न तो ये खड़ंजा लगने दे रहे हैं और ना ही चकमार्ग की व्यवस्था को दुरुस्त करने दे रहे हैं। इसमें प्रधान भी परेशान है, जो मौके के प्रधान है, जो पटवाना चाहते हैं, जो रास्ता दुरुस्त करना चाहते हैं। सरकार हमेशा विकास की तरफ अग्रसर रहती है, लेकिन यहाँ पर चंद्र लोगों की वजह से, चंद्र कर्मचारियों की गलत मानसिकता को लेकर के इस तरीके का जो है विवाद ग्राम पंचायतों में अक्सर देखने को मिलता है। और इस पे चाहिए कि जो संबंधित विभाग है वो इस पे कड़ी नज़र रखे। ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत पैमाइश करके लोगों के बीच में लड़ाई का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में मुकदमा करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से नेक्स्ट में आगे चल करके बड़ा विवाद हो सकता है, जो किसी न किसी बड़े घटना का भी अंदेशा पाया जाता है ऐसे मामले में। क्योंकि जड़ जमीन ऐसा चीज़ है, ऐसा मामला है कि एक एक बीते के लिए लोग एक दूसरे की खून और कत्ल कर देते हैं। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि संबंधित विभाग को और राजस्व टीम को कि पैमाइश आप कीजिए, जहाँ पे खड़ंजा है आप खड़ंजा की पैमाइश कीजिए, जहाँ पर नाली है वहाँ पे नाली की पैमाइश कीजिए। जिसका जो चक है उसको निर्धारित करके उसका चक दे दीजिए। ये विवाद आपके द्वारा अगर आपकी कलम से हो तो ये बहुत गलत बात है। इस पे जो है एक्शन संबंधित विभाग को लेना चाहिए। मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक बने रहिए हमारे भारत न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।